2025 इज ऑलमोस्ट ओवर और न्यू ईयर रिजोल्यूशन से ठीक पहले मोटोरोला ने अपने लिए फैट टू फिट के रिजोल्यूशन पूरी कर दी है। ये है मोटो एज 70। ऐसा बोला जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्लिम फोन है। 5.99 mm स्लिम है। इसमें 3 कैमरे आते हैं, रियर में 2 कैमरे दिए हुए हैं 50 मेगापिक्सल के और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये हाइप रियल है या फिर बस हाइप ही है। बाय द वे ये सेम फोन चाइना में एयर के नाम से लॉन्च हुआ है। बॉक्स तो हमेशा मोटोरोला का सेम सा ही होता है, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग। बाय द वे यहाँ पे मेरे पास में पैंटोन गैजेट ग्रे कलर है। एमआरपी यहाँ पे लिखे हुए 34,999, बट ये इजिली आपको अंडर 30,000 मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ओके यार, ये ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हाथ में किटकैट मैंने पकड़ी हुई हो। फॉर रियल काफी ज्यादा स्लिम है। फोन को 1 मिनट के लिए किनारे करते हैं। बॉक्स में यहाँ पे 89 वॉट का 68 वॉट का चार्जर मिल जाता है, एक C2C केबल मिल जाती है और एक मिलता है आपको सिम इजेक्टर टूल सिम लगाने के लिए। अगर फोन के ओवरऑल लुक की बात करें, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये बहुत ज्यादा स्लिम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये मेरे पास में नाइफ है जिससे मैंने इसको अनबॉक्स किया है। अगर आप साइड टू साइड देखोगे ना तो एक्चुअली ये फोन इससे भी ज्यादा स्लिम है। एग्जैक्ट अगर वेट की बात करूं तो ये 159 ग्राम्स का ही है खाली। बेसिकली मोटोरोला ने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पीसीबी डिजाइन यूज किया है, सिलिकॉन बैटरी यूज की है इस फोन को इतना ज्यादा स्लिम बनाने के लिए। फर्स्ट इंप्रेशन में अगर डिजाइन की बात करूं तो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे ब्रश फिनिश का यूज किया हुआ है और रियर साइड में आपको सेम डिजाइन देखने को मिलती है जो एज सीरीज का भी सिग्नेचर बन चुका है 2025 मॉडल में। तो यहाँ पे जो साइड में आपको फिनिशिंग मिलती है ये ब्रश्ड मेटल फिनिशिंग मिल जाती है। बाय द वे ये एक एल्यूमिनियम की बॉडी है। फोन की डिटेलिंग पे इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है कि यहाँ पे जो AI बटन है या फिर रियर में आप कैमरे की रिंग्स देख रहे हो, ये डिफरेंट कलर की दी हुई है जो देखने में अच्छी लग रही है। बाकी बैक यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट की दी हुई है। मेरे पास जो पर्टिकुलर मॉडल है ये गैजेट ग्रे कलर का है। इसके साथ यहाँ पे लिली पैड कलर भी आता है और ब्रॉन्ज ग्रीन कलर भी मोटोरोला ने ऑप्शन में रखा हुआ है। हालांकि इस फोन में काफी सारी बातें हैं करने के लिए, बट मैं शुरू करना चाहता हूँ कैमरे डिपार्टमेंट से। यूजुअली कैमरे की बात हम लोग लास्ट में करते हैं, बट वर्ल्ड का ये पहला फोन है जो ट्रिपल 50 मेगापिक्सल सेंसर्स के साथ में आ रहा है। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। मेन सेंसर की बात करें तो ये 50 मेगापिक्सल का है। OIS का सपोर्ट आपको मिल जाता है f1.8 अपर्चर के साथ में। अच्छी चीज ये है कि ये सेंसर पेंटोल वैलिडेटेड है, मतलब ये सेंसर ट्रू कलर्स कैप्चर करने वाला है। अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करें तो वो भी 50 मेगापिक्सल का है। बाय द वे अल्ट्रा वाइड से ही आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो। अगर फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करें तो ये भी 50 मेगापिक्सल का रहने वाला है विद f2.0 अपर्चर। इसी के साथ ये जो तीसरा सेंसर आप देख रहे हो ये है 3-in-1 लाइट सेंसर। फ्लिकर, कलर, क्लैरिटी तीनों ही चीजों को ये हैंडल करने वाला है। अगर वीडियो रिजोल्यूशन की बात करूं तो चाहे फ्रंट फेसिंग सेंसर हो या अल्ट्रा वाइड सेंसर हो या फिर मेन सेंसर हो, तीनों से ही आप 4K 60 FPS की रिजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हो। इनफैक्ट जो मैक्रो शॉट्स हैं वो भी 4K 60 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आप लोग स्टेबलाइजेशन की बात करो, इस फोन में मिलता है होराइजन लॉक। ये एक्शन कैमरे का फीचर है, देख सकते हो रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन है। 1080p हालांकि ये सपोर्ट करता है मैक्सिमम, बट आप कितना भी रोटेट कर लो डिस्प्ले, इनफैक्ट अगर आप इसको पूरा अपोजिट भी कर दोगे ना तो भी ये उसी एंगल में रिकॉर्ड करेगा जिस एंगल में कैमरा आपने सेट किया होगा। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है जो लोग ट्रैकिंग करते हैं या फिर ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ कैमरा सैंपल्स मैंने ऐड किए हैं, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। कैमरे के बाद बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। मोटो S60 में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, बट ये आता है फ्लैट डिस्प्ले के साथ में, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चॉइस है मोटोरोला की। 6.7 इंच का डिस्प्ले है, एमोलेड पैनल है, ये भी पैंटोन वैलिडेटेड है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है जो सेगमेंट में अभी तक की हाईएस्ट है। मतलब अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक फोन चाहिए तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अच्छी चीज पता है क्या है, इसमें आप 120 FPS पे गेम खेल सकते हो क्योंकि ये आ रहा है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ में। ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक 7 Gen 4 का इतना ज्यादा एंतुतु बेंचमार्क स्कोर नहीं देखा था, बट इस फोन में पता नहीं मोटोरोला ने किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज किया है। आप 120 FPS पे BGMI खेल सकते हो। क्या कर रहे हैं यार तू? नहीं टूटेगा।
एक चीज है कि मोटोरोला ने यहाँ पे फोन स्लिम बनाया बट ड्यूरेबिलिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड का मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है और IP68 69 की रेटिंग तो मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि फोन ड्यूरेबल तो है ही, साथ में वाटर रेजिस्टेंट भी है। परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करने के लिए मोटोरोला ने यहाँ पे 8 GB की रैम दी हुई है LPDDR5X वाली, और इंटरनल स्टोरेज 256 GB है UFS 3.1 टाइप वाली। डिस्प्ले आपका HDR10 सपोर्ट करता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो काफी ज्यादा क्विक है। बैटरी की बात करें, यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है। एक चीज मोटोरोला ने अच्छी की है, जो इनका X70 Air आ रहा था ग्लोबल वेरिएंट जो इसी का है, उसमें 4800 mAh की बैटरी मिलती है। बट मोटोरोला को इतना पता है कि इंडिया में अगर कोई चीज लॉन्च करनी है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ में लॉन्च करनी है, एंड लिटरली मोटोरोला ने यहाँ पे ये सारी चीजें किल ही कर दी है। 5000 mAh की बैटरी आपको इंडियन वर्जन में देखने को मिल रही है। यूजुअली जितनी और ब्रांड है जब वो स्लिम फोन बनाने का ट्राई करती है, वहां पे बैटरी टेक्नोलॉजी पुरानी यूज की जाती है, इस वजह से बैटरी की जो कैपेसिटी है आपको कम देखने को मिलती है। बट मोटोरोला ने यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी यूज की है, जिस वजह से 5000 mAh की बैटरी इतने कम फॉर्म फैक्टर में आपको देखने को मिल रही है। बाकी इतना स्लिम होने के बाद भी इस फोन को वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से आप चार्ज कर सकते हो। ये फोन सॉफ्टवेयर रिच भी है। आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 का सपोर्ट मिल जाता है। मोटोरोला ने प्रॉमिस किया है कि आपको 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। बाय द वे मोटोरोला का फोन है तो AI का सपोर्ट भी है अच्छा खासा। वीडियो के एंड में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, अगर आप ऑलरेडी एक मोटो एज यूजर हो या फिर H70 खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मोटो आपको प्रीमियम केयर देगा, जिसमें अगर आपके डिवाइस में कोई भी दिक्कत आती है या आपसे आपका डिवाइस डैमेज हो जाता है तो आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस मिलेगी, डेडिकेटेड कॉलिंग लाइन मिल जाएगी। इतना ही नहीं, आपको एक फ्री स्टैंड बाय डिवाइस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी हम ऑलरेडी इसका इन डेप्थ फुल रिव्यू वीडियो लेके आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू हार्डवेयर।